अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि एक तो पीटीआई के इलेक्शन हुए और पीटीआई का नया सरबराह सामने आया। गौहर अली खान ने अपने खिताब में क्या कहा और किसको क्या मैसेज दिया। दूसरा, अकबर एस बाबर, ये बुनियादी तौर पे किसके मोहरा हैं और इनके जुम्मे काम क्या है, और आज फिर ये सामने आ गए। और फिर नून लीग को भी बहुत शदीद इतराज है पीटीआई के इलेक्शंस के ऊपर। आज ये अहम तरीन इशू है और इस पे कुछ इनसाइड मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एक तो अकबर एस बाबर साहब जो मौसमी एक मैंडेट की तरह निकल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और पीटीआई का इनको इतना दर्द है और इतनी तकलीफ है कि आज फिर ये पीटीआई के उस पर पूरी उन्होंने शाम गरीबा पड़ी। और उसकी सबसे जो बुनियादी चीज थी वो ये थी कि मसूफ का 1 घंटे का खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम चैनल्स ने लाइव दिखाई। इससे आप समझ ही गए होंगे कि अकबर एस बाबर साहब किसकी ड्यूटी पर है और इनके जुम्मे ड्यूटी क्या है। मैं हैरान हूं कि ये हैं कौन और मसूफ की स्टैंडिंग क्या है, और ये पीटीआई के वाली वारिस क्यों बन के बैठ गए हैं, और ये उनको सुकून क्यों नहीं लेने दे रहे, और सिर्फ इनको पीटीआई पे क्यों इतराज है कि पीटीआई को ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, कोई आसमानी सहीफे के बराबर को वली अल्लाह के करीब पीटीआई के अहदेदारों को होना चाहिए और बाकी किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए। यानी पीटीआई ने तो फिर भी चलो एक पार्टी के वर्कर को और एक नॉर्मल बी क्लास लीडर को चेयरमैन बना दिया। बाकी जो पार्टीज हैं जो अपने अपने खानदान के अंदर ही ओहदे तकसीम करी जा रही हैं, जिनके अंदर ना जमहूरियत है, ना कोई नॉर्म्स है, ना असूल है, ना कुछ है, ना जमहूरियत है। एक रिमोट कंट्रोल के जरिए पार्टियां चलाई जा रही हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पार्टियां चलाई जा रही हैं। वहां पे कौन से लाइनों में लग के वोट डालते हैं, कौन से इलेक्शन होते हैं, कौन से इंटर पार्टी की शफाफियत होती है, और वहां पे आप बोलते नहीं है, बात ही नहीं करते। तो मुझे आज फिर बड़ा अजीब लगा और बड़ी तकलीफ भी हुई कि अकबर एस बाबर साहब आके एक ऐसी पार्टी जो ऑलरेडी फंसी हुई है, ऑलरेडी तितर बितर है, ऑलरेडी उसके सारी लीडरशिप जो है वो जेरे जमीन है और आगे कोई कैंडिडेट बनने को तैयार नहीं, उस पार्टी के ऊपर एक अजीबोगरीब मुश्किल है। और जिसके बारे में चेयरमैन आज जो नया इलेक्ट हुआ पीटीआई के चेयरमैन, उसने कहा कि हमें भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया गया, और नवाज शरीफ साहब को कहां से उठाया और कहां ले गए। और नवाज शरीफ साहब के बारे में आजकल तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब 75 रुपए का वो सिक्का है जो मार्केट में तो आ गए लेकिन चल नहीं रहा। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो आ तो गए हैं लेकिन चल नहीं रहे। अच्छा, 150 माइक अकबर एस बाबर के सामने पड़ा हुआ था और धुआंधार खिताब कर रहे थे और अखलाकियत का दर्स दे रहे थे पीटीआई को कि ये पीटीआई में वफादार कौन है, पीटीआई का वर्कर कौन है, फलाना कौन है, ये कौन लोग हैं जो सिलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए, फलाना टीम। और ये सारी चीज की उनको इतनी तकलीफ थी। और मरियम औरंगजेब साहबा फिर सामने आई, उन्होंने कहा कि ये सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नहीं हुआ। मैं हैरान इस बात पे हूं कि मरियम साहबा अपना नहीं बताती कि पीटीआई नून लीग के अंदर की क्या सूरत हाल है। यानी सदर शहबाज शरीफ साहब है, कायद नवाज शरीफ साहब है, मरियम साहब चीफ ऑर्गेनाइजर है, कैप्टन ऑफ द यूथ विंग के सदर है, बाकी तो 2-3 ओहदे रह गए हैं। कोई हमजा साहब ओहदेदार हैं, कोई सलमान शहबाज साहब हैं, कोई जुनेद सफदर साहब को बना लें आगे किसी विंग का सदर सुदर। तो अब ये पार्टी सारी घर के अंदर जमा है। तो वो उस पार्टी की तर्जमान ने आज पूरी क्लास ली है पीटीआई की। मैं हैरान इस बात पे हूं कि पार्टियों की जो अपनी हालत है वो अपनी हालत ठीक करने की बजाय, अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत कायम करने की बजाय, अपने रवैयों में जमहूरियत कायम करने की बजाय वो पीटीआई के ऊपर चढ़ाई की हुई है। यानी पूरी सियासत पीटीआई एंटी पीटीआई, यानी पूरी सियासत इमरान खान और एंटी इमरान खान। जैसे 70 में पूरा सियासी निज़ाम भुट्टो एंटी भुट्टो के गिर्द ही घूमता था, आज उसी बयानिए के गिर्द दोबारा से यानी इमरान एंटी इमरान का सारी कहानी चल रही है। और तमाम लोग मिल के कोशिश कर रहे हैं कि अब जो इलेक्शन हुआ है जिसमें इमरान खान आज खुद माइनस हो गए, जो पार्टी का दोबारा इलेक्शन हुआ है उनको भी भले का निशान ना मिले।
اور آج سب نے مل کر دوبارہ سے ایک اٹیک کیا پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی الیکشن کمیشن نوٹس لے. الیکشن کمیشن تو ویلا بیٹھا ہوا ہے پہلے ہی نوٹس لینے کے لیے, اور وہ کسی اور پارٹی کا نوٹس نہیں لیتا, کسی اور پارٹی سے پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کا فٹافٹ نوٹس لے لیتا ہے. تو ابھی ظاہر ہے ان کا نوٹس بھی تیار ہو رہا ہوگا الیکشن کمیشن کا, چونکہ کہہ دیا گیا. اکبر ایس بابر صاحب نے کہا 150 مائک سامنے رکھ کے کہ نوٹس لیا جائے, تو نوٹس تو لینا ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے, یعنی جو پی ٹی آئی کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل جائے گا, وہ بھی مجھے امید نظر نہیں آ رہی. اور نیا چیئرمین آ گیا, چینلز نے کور کیا. اب اکبر ایس بابر صاحب کا خطاب جو ہے وہ گھنٹہ پورا دکھایا گیا, اور جو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین الیکٹ ہوا اس کو تھوڑی دیر کے لیے دکھایا گیا. تو ابھی بھی وہ بیلنس قائم نہیں ہوا الیکشن لیول پلینگ فیلڈ والا. تو لہٰذا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لوگ بہت اچھی خبروں کی امید نہ رکھیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی, تو میں نے کہا آپ سے شیئر کی جائے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے. اور اکبر ایس بابر صاحب کی ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی, ڈیوٹی چلے گی, اور وہ کس کی ڈیوٹی پہ ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ساری حقیقت کھل کے مزید آ جائے گی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.